नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बड़ी खबर के लिए सीधे रुख कर लेते हैं न्यूज रूम का, जहां से सहयोगी अलीम हमारे साथ जुड़ गए। अलीम, क्या बड़ी खबर इस वक्त? बिल्कुल विभा, बड़ी खबर इस वक्त समस्तीपुर से है, जहां पर सीजेएम को जान से मारने की धमकी के बाद न्यायालय कर्मियों में हड़कंप मचा हुआ है। सीजेएम को पत्र लिखकर धमकी दी गई है। केरल के एर्नाकुलम से पत्र भेजा गया है और इस धमकी भरे पत्र की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। कलर्क के बयान पर नगर थाने में प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। इस मामले में अंगार घाट थाने के चैता दशनी के रहने वाले रामाशीष दास के बेटे शालिग्राम कनौजिया को आरोपी बनाया गया है। बताया जा रहा है कि धमकी वाले पत्र में न्याय की कुर्सी पर बैठने वालों को जान से मारने की बात लिखी गई है। पुलिस के मुताबिक धमकी भरा पत्र भेजने वाला आरोपी युवक विक्षिप्त है, जो पहले भी जनप्रतिनिधि और अधिकारियों को धमकी दे चुका है। वो फिलहाल एर्नाकुलम में रहकर काम करता है। विभा, शुक्रिया अलीम। तो बिल्कुल धमकी भरे पत्र की जानकारी पुलिस के पास मिल चुकी है और अब पुलिस ये कह रही है कि जिस युवक की तरफ से ये सब कुछ किया गया है वो मानसिक तौर पर विक्षिप्त है। इससे पहले भी उस तरह की घटना को उसने अंजाम दिया है और अब न्यायालय कर्मियों में इस पत्र के बाद, इस धमकी भरे पत्र के बाद हड़कंप जरूर मच गया है। माननीय सीजेएम साहब के कार्यालय के एक लिपिक द्वारा एक प्रतिवेदन दिया गया है, जिसके आधार पर नगर थाना में कांड दर्ज करके अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। उसमें वादी द्वारा आरोप लगाया गया कि साधारण डाक से एक पत्र आया था, जिसमें एक सीजेएम साहब को कर्तव्य के दौरान धमकी दी गई है। दरभंगा एयरपोर्ट पर प्लास्टिक की कुर्सी को लेकर जेडीयू और बीजेपी आमने सामने है। इस पर पिछले महीने जल संसाधन मंत्री और जेडीयू नेता संजय झा ने ट्वीट भी किया था और दरभंगा एयरपोर्ट पर मौजूद सुविधाओं की पोल खोली। फिर अब जेडीयू के विधायक विनय चौधरी ने ट्वीट कर एयरपोर्ट पर मौजूद सुविधाओं की पोल खोली है। जल संसाधन मंत्री संजय झा के ट्वीट के बाद आनन फानन में एयरपोर्ट के डायरेक्टर सामने आते हैं और सफाई दी गई कि प्लास्टिक की कुर्सियों को बदल दिया गया है। लेकिन जेडीयू विधायक विनय चौधरी का दावा है कि डायरेक्टर के बयान के बाद भी एयरपोर्ट पर प्लास्टिक की कुर्सियां लगी हुई हैं। उन्होंने एयरपोर्ट के डायरेक्टर पर गलत जानकारी देने का आरोप भी लगाया। इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी नेताओं पर भी हमला किया। और उनके जो अभी के जो पदाधिकारी हैं, उनके सिर्फ राजनीति करना ही जानते हैं। कुछ दिन पहले एक ट्वीट पर मैंने दरभंगा एयरपोर्ट के एक पदाधिकारी का ट्वीट देखा था कि उन्होंने प्लास्टिक के चेयर को हवाई अड्डा से हटा दिया। और आज संयोगवश मेरी यात्रा दरभंगा से थी, हवाई अड्डा से ही मैं वहां पर देखा, अंदर में अभी भी प्लास्टिक के चेयर लगे हुए हैं। आखिर वो लोग जनता को क्यों बरगलाना चाहते हैं, यह समझ से परे है। अगर वो चेयर नहीं बदले तो इसकी जानकारी गलत नहीं देना चाहिए था। हाँ, ये सही बात है कि तस्वीर वो प्लास्टिक चेयर की तो यहीं की थी। एक्चुअली में जो हमारी पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग है, ये 300 पैसेंजर के लिए डिज़ाइन हुई है। 150 अराइवल, 150 डिपार्चर। तो जिस तरह से ट्रैफिक ग्रोथ हुआ है, पैसेंजर ग्रोथ हुआ है, तो ये कैपेसिटी अब छोटी पड़ रही है। तो उसी लिए हमने कुछ प्लास्टिक चेयर सिटी साइड में और एयर साइड में प्रोवाइड की गई। तो कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि ट्वीट हुआ है उन प्लास्टिक चेयर को लेके, तो तुरंत ही हमने एक्शन लेके जो हमारे पास कुछ और स्पेयर्स पड़ी हुई थी 3 सीटर चेयर्स, वो हमने रिप्लेस करवा दी हैं। और आने वाले महीने 1.5 महीने में और देखेंगे आप कुछ और नई सीटें, 3 सीटर सीटें और आपको यहाँ पे दिखेंगी। और अब ऐसे में इस खबर के बारे में जरा समझिए। उड़ान योजना में दरभंगा एयरपोर्ट नंबर 1 पर है। इसके बावजूद दरभंगा एयरपोर्ट पर सुविधाओं की घोर कमी और भारी कमी आपको नजर आ जाएगी। हवाई यात्रियों को प्लास्टिक की कुर्सियां जो है वो यहां सुविधाओं के तौर पर दी गई हैं। खबर मीडिया में आने के बाद कुर्सियों को बदला जरूर गया,
लेकिन इसके बावजूद अब भी प्लास्टिक कुर्सियां एयरपोर्ट में मौजूद हैं, दिख रही हैं और वो उन दावों के बिल्कुल विपरीत हैं जहां दावे किए गए कि उन्हें बदल दिया गया है। आरोपों पर एयरपोर्ट के डायरेक्टर ने सफाई भी दी थी। यात्रियों की संख्या बढ़ने से सुविधाओं में कमी नजर आती है। भीड़ के मद्देनजर प्लास्टिक की कुर्सियों को लगाया गया है और गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों की संख्या ज्यादा बढ़ी हुई है। हवाई यात्रा का किराया आसमान छू रहा है। यात्री बेस प्राइस से ज्यादा किराया देकर यात्रा कर रहे हैं। यात्रियों से यूजर डेवलपमेंट फीस वसूला जाता है। हर यात्री को 125 रुपए यूडीएफ देने पड़ते हैं। यहां यात्रियों की संख्या 9 लाख पार कर गई है। रोजाना 2000 से ज्यादा यात्री सफर कर रहे हैं। यात्री अब तक 12 करोड़ से ज्यादा यूडीएफ जो है वो दे चुके हैं और इसके बावजूद प्लास्टिक की कुर्सियां सुविधाओं में अगर नजर आएंगी तो सवाल उठने लाजमी भी है, स्वाभाविक भी है। पटना से बड़ी खबर जहां पर कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से कुंतल कृष्ण ने इस्तीफा दे दिया है। नीतीश के नेतृत्व के सवाल पर इस्तीफा दिया गया है। नीतीश और तेजस्वी का विरोध उनकी तरफ से किया गया था। कांग्रेस ने नीतीश कुमार के सामने सरेंडर कर दिया है, इस तरीके से इसे देखा जा रहा है। नीतीश कुमार ने हमेशा कांग्रेस का विरोध किया है। 23 जून को महागठबंधन की बड़ी बैठक होने वाली है और पटना में होने वाली इस बैठक में राहुल गांधी सहित कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों के नेता यहां पहुंच रहे हैं। उससे पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। जी हां, कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता कुंतल कृष्णन ने यहां पे कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। न सिर्फ अपने पद से इस्तीफा दिया है बल्कि प्राथमिक सदस्यता से भी इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बिहार में जब हम कांग्रेस में आए तो उस वक्त कांग्रेस अपोजिशन में थी, हम विपक्ष में बैठे हुए थे। हमें लगा कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम कुछ कर पाएंगे, परंतु जब हम सत्ता में आए तो भी वही कारण हमें साथ में नजर आए। जिन व्यक्तियों ने अपनी पूरी जिंदगी कांग्रेस का विरोध किया वो कांग्रेस के वर्करों के लीडर बन बैठे। वैसे लोग हमारा नेतृत्व करने की बात करने लगे जिन्होंने जिंदगी भर कांग्रेस का विरोध किया, और ये बात हमारे जैसा कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं कर सकता। नीतीश कुमार और तेजस्वी दोनों पे सवाल खड़े कर रहे हैं। साहब, मैं किसी व्यक्ति पे सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं, मैं हर उस व्यक्ति पे सवाल खड़ा कर रहा हूं जिन्होंने अपनी सहूलियत के हिसाब से राजनीति की, सहूलियत के हिसाब से कांग्रेस का विरोध किया और जब उन्हें जरूरत पड़ी तो वो कांग्रेस के साथ आ गए। मैं हर उस व्यक्ति पे सवाल खड़े कर रहा हूं और मैं हर उस व्यक्ति के नेतृत्व पे सवाल खड़े कर रहा हूं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का नेता कांग्रेस मैन ही हो सकता है। इस देश का सबसे बड़ा विपक्षी दल है। अगर सही में किसी को इस तरह की बैठक को बुलाना चाहिए तो वो कांग्रेस को बुलाना चाहिए, परंतु ऐसे लोग जिनके पास अपना एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है वो प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास अनुभव नहीं हो, जिसके ऊपर ऐसे दाग लग रहे हों कि वो ठीक तरीके से सरकार नहीं चला सकते हैं, उनको मुख्यमंत्री कम से कम कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं मानेगा। तो इस कांग्रेस को आपने जो चिट्ठी लिखी है उसमें क्या महत्वपूर्ण बातें शामिल की हैं, और ऐसा नहीं लगता है कि जैसे ठीक 23 तारीख को बैठक से पहले छोड़ना, इसके बाद ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि फिर आप कहाँ बीजेपी में जा रहे हैं या नहीं? अभी मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये चिट्ठी लिखी है और उनको एक कांग्रेस के कार्यकर्ता के मन की व्यथा बताई है। 25 साल, मेरी उम्र 43 साल है और 25 साल से मैं कांग्रेस के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहा हूं, और आज जब मैं ये बात अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से कह रहा हूं तो मेरा दिल दुखी है। कुंतल कृष्ण ने बड़ी बात कही है। 23 जून से पहले इस्तीफा दिया है, कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है और अपने इस्तीफे में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर सवाल खड़ा किया है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी को बीजेपी का मुखबिर बताने को लेकर बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सीएम का यह आरोप बेहद ही ओछा और घटिया है। बहुत ही ओछा और घटिया बयान है, क्योंकि मांझी जी दलित समाज से आते हैं, महादलित समाज से आते हैं, मुसहर समाज से आते हैं। इसलिए जलील करो, बेइज्जत करो, बदनाम करो उनको। आपने पहले उनको मुख्यमंत्री बनाया, फिर 8 महीने के बाद हटाया क्यों आपने? और आज जब आपका साथ छोड़कर जा रहे हैं तो इस तरह का घटिया आरोप लगाना कि वो जासूसी कर रहे थे, इतने साल तक आपके साथ थे तो जासूसी नहीं किया उन्होंने, तो इस तरह का आरोप किसी और खास करके दलित मुसहर समाज के लोगों पर नहीं लगाना चाहिए।
अगर मांझी जी हम लोग के साथ आना चाहेंगे तो हम लोग अवश्य उसका स्वागत करेंगे। बिहार में रामचरितमानस पर सियासत जारी है। आरजेडी के विधायक रीतलाल यादव की ओर रामचरितमानस को लेकर दिए गए बयान का बीजेपी विरोध कर रही है। बीजेपी ने सुंदरकांड कर विरोध जाहिर किया, साथ ही आरजेडी को सद्बुद्धि देने की कामना की है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रवि एस नारायण। राम मंदिर के लोग चर्चा करता है तो रामचरितमानस जो लिखा गया है तो आपको याद होगा कि एक मस्जिद में लिखा गया था। इतिहास उठा के देखिएगा, उस वक्त हमारा हिंदुत्व खतरे में नहीं था। मुगल साम्राज्य जब इतना दिन राज किया तो उस दिन हमारा हिंदुत्व खतरे में नहीं था। जब पूरे हिंदुस्तान में नहीं और ऑल ओवर कंट्री में जब मुसलमान की 11 साल की बेटी जो रामचरितमानस पे बयान दिया है उसे लेकर के हंगामा जारी है। और ये आपको दिखाया कि पिछले दिनों रीतलाल यादव ने जो बयान दिया था कि रामचरितमानस की रचना जो है वो मस्जिद में हुई है और उसके खिलाफ बीजेपी की बड़ी मुहिम शुरू हुई है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये दानापुर में पूर्व विधायिका जो है आशा सिन्हा बीजेपी के जो नेत्री हैं वो यहाँ पे सुंदरकांड का पाठ करा रही हैं। आशा सिन्हा है। आशा जी, आखिर सुंदरकांड का पाठ करने की क्या जरूरत पड़ी? सुंदरकांड पाठ करने के लिए हम लोग भगवान के भक्त हैं, भगवान के नाम ले रहे हैं तो क्या दिक्कत नहीं है। हम लोग भगवान के जपते रहते हैं। ट्रेन सीधी लाइन पर चलती है, हम लोग दाएं बाएं नहीं देखते हैं। हम लोग जानते हैं रामचंद्र जी का जन्म अयोध्या में हुआ था। वह प्रकट कृपाला दीन दयाला। अब उसमें मैं बेसिकली इंजीनियर हूँ तो थोड़ा मैथमेटिकल बात बोलूंगा। हर चीज में आप dy/dx लगा देते हैं, वो डिफरेंशिएशन है, वो हमेशा छोटा करेगा। आप इंटीग्रेशन कीजिए ना, आप इंटीग्रेशन जब लगाइएगा तो चीजें बड़ी होगी। यहाँ पर हम लोग सुंदरकांड का पिछले 5 सालों से हर मंगलवार को पाठ कर रहे हैं और चैत महीने से लगातार रामचरितमानस का यहाँ पाठ हो रहा है। और इसकी प्रभाव देखिए कि आज मैडम भी पधार गई और 1 महीना अगर हम लोग ने चैत में 24 घंटा किया तो यहाँ पर सीता तीर्थ बन गया। तो ये तो प्रभाव स्पष्ट नजर आ रहे हैं। अगर अंधों को नहीं सूझे तो हम क्या कर सकते हैं? तो ये बड़ा सवाल है कि जिस ढंग से ये बयान दिया गया कि रामचरितमानस की जो रचना हुई है वो मस्जिद में हुई है, उसके खिलाफ यहाँ पे सुंदरकांड हो रहा है। और ये कहा गया है कि जो ऐसे विचार कर रहे हैं उन्हें श्री राम जो है वो सद्बुद्धि दे। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। अश्विनी चौबे ने कहा कि लोकसभा चुनाव कब होगा इसके लिए चुनाव आयोग बैठा हुआ है। अश्विनी चौबे ने चुटकी लेते हुए कहा कि अगर चुनाव पहले हो गया तो नीतीश और विपक्ष की सीट माइनस में चली जाएगी। नीतीश जी को अगर चुनाव पहले हो जाएगा तो -0 पर चले जाएंगे, वो चिंता न करें। हालांकि सारी चीजें चुनाव आयोग अपना हर चीजों का आयोग है, उसके लिए इलेक्शन कमीशन है, वो तय करता है डेट कब अनुकूल होगा कब प्रतिकूल होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बिहार सरकार के वित्त मंत्री की तरफ से क्या कुछ कहा गया, जरा वो सुनते हैं। और वहीं पूर्व क्षेत्रीय परिषद की होने वाली 13वीं महत्वपूर्ण बैठक की मेजबानी इस बार बिहार कर रहा है। सांसद संवाद भवन में होने वाली बैठक की अध्यक्षता बिहार के मुख्य सचिव अमित सुबहानी करेंगे। साथ ही सभी सदस्य राज्यों के मुख्य सचिव वहां पर मौजूद नजर आएंगे। आपको इस बैठक में आपसी राज्यों के समस्याओं के साथ राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर गंभीर चर्चा होगी। इस बैठक में बिहार झारखंड के बीच पेंशन विवाद, सीमावर्ती राज्यों से शराब का व्यापार बढ़ने की समस्या हो, इन तमाम विषयों को यहां उठाया जा सकता है। बांग्लादेश बॉर्डर पर पशु तस्करी हो, उग्रवाद के साथ नारकोटिक्स की समस्या पर चर्चा की संभावना है। कार्यक्रम स्थल से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रवि एस नारायण। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की महत्वपूर्ण बैठक आज पटना में होने जा रही है और पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की इस बैठक की जो मेजबानी है वो बिहार कर रहा है। इससे पहले उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमाम राज्यों ने इसके मेजबानी की थी और आज ये बैठक मुख्यमंत्री के यहाँ पे संवाद जो कक्ष है वहां पे होने जा रही है। इस बैठक में बिहार के साथ पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड
ये तमाम जो 4 राज्य हैं उनके आपसी जो समस्याएं हैं और उसके साथ साथ जो राष्ट्रीय हित के जो मुद्दे हैं उस पर बात होगी। और यहाँ पे बता दें कि अभी से जो है तमाम अधिकारियों की जो आवाजाही है वो शुरू हुई है। इस बैठक में बिहार के मुख्य सचिव समेत 4 राज्यों के जो मुख्य सचिव हैं वो भाग लेंगे और इस बैठक में तमाम मुद्दों पर वो चर्चा होगी। तो यहाँ पे ये बैठक शुरू होने वाली, उसको लेकर के तैयारियां बड़ी है। इसमें जो मुख्य विषय है उसमें बताया जा रहा है कि बिहार झारखंड के आपसी जो पेंशन विवाद है वो भी उठने की संभावना है, क्योंकि पिछली बार जब ये बैठक पश्चिम बंगाल में हो रही थी वहां पर भी ये पेंशन जो विवाद है बिहार और झारखंड के बीच वो उठा था और आज के इस क्षेत्रीय परिषद की बैठक में भी उठने की संभावना है। उसके साथ साथ बिहार के जो सीमावर्ती जो राज्य हैं, खास करके झारखंड और उत्तर प्रदेश, वहां पे शराब का जो आवागमन है और जिस ढंग से बिक्री बढ़ी है उसे लेकर के भी इस बैठक में बातें उठ सकती है, क्योंकि पिछले दिनों बिहार सरकार ने झारखंड को पत्र लिखा था और सीमावर्ती क्षेत्रों में जिस ढंग से शराब की बिक्री दुकानें बढ़ी है उसे भी रोकने की बात कही गई थी। उसके बाद माना जा रहा है कि बांग्लादेश की सीमा पर जिस ढंग से मवेशियों की जो तस्करी होती है या नारकोटिक्स का जो रोकथाम कैसे किया जाए, इन बातों पर भी चर्चा आज की बैठक में होनी है। खास करके बिहार जब मेजबानी कर रहा है इस बैठक की, तो इस बैठक की मेजबानी में सबसे खास जो बिहार की तरफ से रहेगा वो रहेगा कि शराब की जो तस्करी है, शराब का जो आवागमन है उस पर कैसे बैन लगाया जाए। और इसमें आज होने वाली जो महत्वपूर्ण बैठक है इसमें कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते